नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हिंदी पत्रकारिता दिवस के जो है सम्मान प्रतीक आज यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त पत्रकार जो है उसको दिया जा रहा है कल्याण समिति द्वारा। सर, आज आपको अवार्ड दिया गया है, आप एक पत्रकार भी हैं, आप पत्रकारिता जगत में आप देखते भी कितनी चुनौतियाँ का सामना भी करना पड़ता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज द 1826 में पहले पत्रकारिता दिवस का एक कलकत्ता में एक अखबार निकला था। वही निकलने के बाद आज जो दिन है 30 तारीख का पहले आज 29 में इसमें एक पत्रकारिता देने दिल्ली पत्रकारिता देने ये बुलाया गया था इंडिया का। कभी कभी कुछ जर्नलिस्ट को सीनियर जर्नलिस्ट को उसको ये सम्मानित कर रहे हैं। मैं भी असम से आया हूँ, गुवाहाटी से। मैं जर्नलिस्ट बाटा पेपर का एडिटर हूँ, प्लस लास्ट 25 ईयर्स आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। आज जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसा हुआ था, जो देखा था, जो सम्मान किया था, ये बहुत अच्छा है। विजय गोयल जी है, सारा लोग है, दिल्ली का बहुत पार्टी का मुख्यमंत्री भी है, वो है, अच्छा लगा है, वो अच्छा है, वो तो अच्छा काम किया, अच्छा ही काम किया था, वो जर्नलिस्ट के लिए कुछ काम किया था। सर, आज आपको अवार्ड दिया गया है पत्रकारिता जगत जी के अवसर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकारिता बहुत स्वाभिमान और समर्पण का एक पेशा है जी। और उसको अगर सम्मान मिलता है जी। पत्रकार को, तो उसकी निष्ठा, समर्पण और उसके त्याग का ये सम्मान है सर, और उसे आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस पेशे में आने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जहाँ देखा जाए हर सेक्टर्स में जो है सरकार भी जो है मुआवजा देती है, लेकिन अगर पत्रकारिता की बात की जाए, पत्रकार की बात की जाए, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं देखने को। आज विजय गोयल साहब से हम लोग इसका वार्ता किए हैं, उन्होंने बोला है इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम लोग का साथ देंगे। तो 60 साल के ऊपर के जो हमारे जर्नलिस्ट भाई बहन हैं, उनको कुछ वो दिया जाए, स्टाइपेंड, पेंशन। तो इसके लिए प्रयास हो रहा है और निश्चित रूप से मिलेगा। आज आप लोगों ने जो काम किया आपने पर्सनली, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आज नहीं, आपका जो जीवन का रहा है। अभी तो मैं फिलहाल लखनऊ टाइम्स का दिल्ली का रेजिडेंट एडिटर हूँ। ये तो बहुत प्रतिष्ठित है जी। और हम लोग समर्पित कलमकार हैं और चाहते हैं कि आम जन की पीड़ा सरकार तक पहुँचे और सरकार के जो नीतियाँ और कार्यक्रम अच्छे हैं वो भी जनता तक जाए। नए पत्रकारों को क्या देना चाहेंगे? नए पत्रकारों को प्रेरणा देना चाहेंगे। लेकिन सर, आजकल पत्रकारिता जगत में भी देखा गया है कुछ लोगों द्वारा, उन्होंने न केवल इसे अब एक व्यापार बना लिया। नहीं, देखिए, गिरावट प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में आई है, ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है। पहले जो ICS होता था वो अपने निजी गाड़ी से कार्यालय जाता था और सरकारी गाड़ी ऑफिस के बाद यूज नहीं करता था। जो पत्रकार होता था वैसे ही डॉक्टर जो है 2 रुपये फीस में काम करता था। तो ये व्यक्ति में गिरावट आई है, इसके लिए सिर्फ पत्रकारों को टारगेट करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि पत्रकारों को मानदेय बहुत नगण्य है। जी, बहुत। और उनका जो संघर्ष है, परिवार भी देखना है और डेली कार्यक्रमों को भी अटेंड करना है, क्रिमिनल बदमाश से भी सुरक्षा करना, बदमाश से सुरक्षा है, लिखना पढ़ना भी है। हाँ। और विसंगतियों को उठाना है जी। महिलाओं को तो ज्यादा और साथ में परिवार चलाना है जी। महिलाओं के साथ दुगनी चुनौती होती है। और महिलाओं के साथ स्वाभाविक है कि दुगनी चुनौती होती है हर क्षेत्र में। आज आपको सम्मानित किया गया। हमारे साथ डॉक्टर राजा तलुकदार जी मौजूद है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आज पत्रकार जो है सम्मेलन यहाँ पे किया गया, अवार्ड भी दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हिंदी पत्रकारिता दिवस की जो शुरुआत है वो आज से 200 साल पहले हुई, 30 मई 1860। तो उस समय 200 साल आज कंप्लीट हो गया है ये। तो आज है आपका 29 मई 2026 और 30 मई 1826 में हमारा पहला हिंदी का मैगजीन स्टार्ट हुआ। पत्रकारिता में बहुत कहा जाए चैलेंजेस है, मार्केट बन गया, व्यवसाय बन गया, जो बड़े सफल लोग हैं वो और ज्यादा कमा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, चैलेंजेस पहले भी थे, अभी भी हैं, और जो हम लोग का जो टेक्निकल जो चीज़ें आ रहे हैं, जो चेंजिंग हो रहे, AI आ रहा है,
समय के साथ साथ चैलेंजेस तो और बढ़ता रहेगा। पहले लेकिन की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर देखते हैं? पहले एक खोजबीन निष्पक्ष पत्रकारिता का दौर था, खोजबीन पत्रकारिता था, है ना, और अखबार मार्केट में आते ही बिक जाता था। वो दौर हमने देखा है जब हमने पत्रकारिता स्टार्ट किया था 1988 में। तो हमने देखा कि सर्कुलेशन का हम लोग का एबीसी होता था, 8 लाख सर्कुलेशन, 9 लाख सर्कुलेशन एक अखबार था, और उस समय जो भी न्यूज आता था निकल जाता था। लेकिन अब क्या, समय के साथ साथ चेंजिंग हुआ, प्रिंट मीडिया की तरफ लोगों का थोड़ा सा रुझान कम हुआ। रुझान कम होने के पीछे भी क्या है कि वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में लोग मोबाइल के ऊपर टिक गए और वही न्यूज, वही सब चैनल, वही वीडियो वो देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी रीजन है कि हम पत्रकार लोग ही जो है उस पे एक हम लोग भी एक कारण है, क्योंकि हम लोगों ने जो पत्रकारिता के स्तर को सुधारा नहीं है, हम लोगों ने खोजबीन पत्रकारिता नहीं की। हम चाहेंगे कि पत्रकारिता का स्तर बहुत स्ट्रांग हो, है ना, और ये जिला स्तर पर, गांव के स्तर पर पत्रकारिता हो, और उनको सुविधाएं इतनी मिले कि उनके बच्चे कभी दूसरे लाइन में ना जाए। आज हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं, हमारे बच्चे दूसरे लाइन में क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि सैलरी के पैकेज ज़्यादा है, वो अब अपने फादर मदर का स्ट्रगल देख रहे हैं। तो मैं वो चीज़ें यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि हर पत्रकारों को पेंशन मिलना चाहिए, मान्यता प्राप्त पत्रकार ही नहीं, सब पत्रकार। आप भी एक घर से निकले हैं, जर्नलिज्म के लिए निकले हैं, सबका एक आई कार्ड हो, सबका गवर्नमेंट से कुछ मांग कर 100%, सबका, जितने भी जर्नलिस्ट है सबका हम 10 लाख रुपए का मुआवजा, हेल्थ इंश्योरेंस हो हॉस्पिटल में, और सबका मान्यता हो, रियायत हो, बुढ़ापे में कुछ हाँ पेंशन हो सबका, जो भी रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं है जो घर से निकला है, एक माइक लेके निकला, वो भी पत्रकार है। लेकिन सर इसमें देखा गया है कि महिलाओं के साथ डबल चुनौतियां जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। नहीं, महिलाओं के लिए चुनौतियां तो है ही, हर जगह पर, हर लाइन में चुनौतियां है, लेकिन महिलाओं का स्कोप है, पत्रकारिता में महिलाओं का बहुत बड़ा जो है स्कोप है। अगर महिलाएं अगर अच्छा जर्नलिज्म कर रही है तो न्यूज चैनल में अच्छा उनका पोजीशन है। आप देखिए कि न्यूज चैनल के अंदर तो 80% तो महिला पत्रकार ही हैं जो एंकरिंग कर रही है ना। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं, क्योंकि जितना समय निकल रहा है चैनल बढ़ रहे हैं, अखबार बढ़ रहे हैं, तो स्कोप भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट भी बढ़ रहे हैं, और कोई खाली नहीं बैठा है। आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव विचार। हाँ, थैंक नमस्कार। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, आज ये पत्रकारिता स्मृति चिन्ह दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारों को लेकर के? देखिए, पहली बात तो कि पत्रकार स्वयं ही सम्मानित है, जी इसका सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन आजकल पत्रकार में कहीं साइड में चले गए जी, मतलब वो खुद अपना सम्मान भी नहीं करते और भी नहीं करते। उनका सम्मान करना होना ये रूटीन में होना चाहिए। क्या लगता है क्या है इसका कारण, क्या है? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कारण इसका ये है कि एक बार व्यापारियों से बात मेरी हुई, व्यापारी लोग कहने लगे जी सरकार हमारी सुनती नहीं। क्यों? हमें चोर समझते हैं। मैंने कहा आज से अपने आप को आप प्रगतिवीर कहना शुरू करो। खुद हम प्रगतिवीर कहेंगे तो और कहेंगे, क्यों समझते हैं हम कमजोर हैं? दूसरों की जय से पहले अपनी जय करो। जय बोलो। पत्रकारों कहते हैं कि भी मीडिया में नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं, अरे हम इस बारे में क्यों ग्रस्त हों? हम पॉजिटिव भी दिखाते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए पत्रकार काम करता है। के लिए सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें भी कुछ सुविधाएं दी जाए? सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको, जेन्युइन सुविधाएं जो मिल सकती हैं। कम से कम एक बात तो मिलनी चाहिए कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, रूटीन की उनकी बात कर रहे, जो झूठे पत्रकार बने हुए हैं, कि वो कभी हॉस्पिटल वगैरह की उनकी सुविधाएं, स्पेशल कार्ड उनके लिए बनना चाहिए। और जैसे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि सब व्यापार में रिटायरमेंट होता है, अब पत्रकार का तो रिटायरमेंट में कोई काम है नहीं खास। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आजीवन जब तक जिंदा रहेगा तब तक लिखेगा, करना पड़ेगा उसको। जब वो अशक्त हो जाता है तो उसकी हेल्प सरकार से हो, या फिर मैं कहता हूँ जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कि CSR एक्टिविटी के अंदर पत्रकार कल्याण की एक्टिविटी को भी जोड़ दिया जाए, तो शायद समाज में जो सरकार के अलावा भी जो व्यापारी वर्ग है उनकी हेल्प कर पाऊंगा। सर आपका मैं एक टाई देख रही हूँ, उस पर लिखा है जय माता पिता, जय हो माता पिता की, देवालय संघ, श्री देवालय संघ जी। कहाँ ये जुड़े हुए हैं क्या? ये मेरा ट्रस्ट बनाया हुआ है श्री देवालय संघ के नाम से। बेसिकली आज हम कमजोर क्यों हो गए हैं कि संस्कार और संस्कृति हमारी समाप्त होती जा रही है, तो इसके लिए हमने बनाया है कि 3 संकल्प इसमें हम बच्चों को देते हैं और बच्चों से शुरू कर रहे हैं। बच्चा कहे मैं शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करूंगा। कैसे करेगा? शक्तिशाली कैसे बनेगा?
संस्कार द्वारा, संस्कृति द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मबल और संगठन। संस्कार से उनके लिए आत्मबल। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं? वो अपने क्या, ये उनके अभाग्य की उनका अभाग्य है। जो छोड़ माता रहे हैं। पिता स्वयं बीमार होकर भाग्य बनाने का मौका देते हैं। जिंदगी में आदमी बढ़ता है भाग्य से और मेहनत से। बिल्कुल सर। मेहनत करना ये अपने तो हाथ आपने में, बहुत सच्चाई की बात मेहनत बोली। करना अपने हाथ में, और माता पिता की सेवा करके भाग्य बनाना भी ईश्वर की सेवा अपने है। हाथ में। हम बिल्कुल। कहा करता हूँ मैं, माता पिता की सेवा, ईश्वर की बहन सेवा। बेटी का सम्मान बिल्कुल और सर। पत्नी का सम्मान। धन्यवाद बेटी सर, बहुत अच्छे विचार। अच्छा लगा बेटा।